हेलो हिस्ट्री के दीवानों। आज मैं आपके लिए एक महाकाव्य कथा लाया हूं, एक ऐसे आदमी की जिसकी यात्रा ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फर्डिनेंड मैगलन और पृथ्वी की उसकी रोमांचकारी परिक्रमा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, 16वीं सदी की शुरुआत है। नई खोजों के लिए महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा से प्रेरित होकर फर्डिनेंड मैगलन एक साहसी समुद्री अभियान पर निकलता है। 1519 से 1522 तक इस पुर्तगाली नाविक ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने उसे दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति बना दिया। हवा के खिलाफ ऊंचे उठते पालों के साथ मैगलन ने अनजान समुद्रों की खतरनाक लहरों का सामना किया। इतिहास के सबसे महान खोजकर्ताओं में मैगलन का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी निडर यात्राओं ने आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया, यहां तक कि महान कोलंबस और वास्को डी गामा को भी पीछे छोड़ दिया। 1505 में केवल 25 साल की उम्र में मैगलन को भारत जाने वाले पुर्तगाली बेड़े में नियुक्त किया गया था। अगले 7 वर्षों में उसने कन्नूर, डियायू और मलक्का जैसी जगहों पर कई नौसैनिक अभियानों और लड़ाइयों में भाग लिया। इन कारनामों के दौरान वह कई बार घायल हुआ और उस पर दुश्मन के साथ व्यापार करने का आरोप भी लगाया गया। अंततः वह पुर्तगाली राजा के पक्ष से बाहर हो गया और अपना पद खो बैठा। अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित मैगलन ने एक असाधारण यात्रा का सपना देखना शुरू कर दिया। लिस्बन के शाही पुस्तकालय में नक्शों और चार्टों का अध्ययन करते हुए उसने वास्को डी गामा की एशिया यात्रा से कहीं अधिक साहसी मार्ग की कल्पना की। उसने यूरोप से पश्चिम की ओर एशिया के स्पाइस द्वीप समूह तक जाने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसे जलडमरू मध्य को पार करते हुए जिसे वह अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर मानता था। स्पेन के राजा चार्ल्स को अपना विचार बताते हुए मैगलन ने तर्क दिया कि टोर्देसिलास की संधि के अनुसार स्पाइस द्वीप समूह स्पेनिश क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्साहित होकर राजा अभियान को प्रायोजित करने के लिए सहमत हो गया। सितंबर 1519 में मैगलन 5 जहाजों और 260 आदमियों के साथ स्पेन से रवाना हुआ। यात्रा तूफान, भूख और विद्रोह से भरी थी। इन चुनौतियों के बावजूद मैगलन के दृढ़ नेतृत्व और विशेषज्ञ नेविगेशन कौशल ने चालक दल को आगे बढ़ाया। उन्होंने अंततः दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर उस जलड मरु मध्य की खोज की जिसे अब मैगलन जलड मरु मध्य के रूप में जाना जाता है, और एक शांत महासागर में प्रवेश किया जिसका नाम उन्होंने प्रशांत महासागर रखा। इस विशाल महासागर के पार एक कठिन यात्रा के बाद मैगलन और उसके चालक दल ने मार्च 1521 में भूमि देखी, कई द्वीपों पर दावा किया और राजा फिलिप द्वितीय के नाम पर उन्हें फिलीपींस नाम दिया। दुखद रूप से मैगलन का अंत इन द्वीपों में से एक पर एक स्थानीय राजा की सहायता करने की कोशिश में एक झड़प में हुआ। उनके प्रस्थान के 3 साल बाद केवल एक जहाज और 18 चालक दल के सदस्य स्पेन वापस लौटे। मैगलन के महान प्रयासों ने हमारे ग्रह के असली नक्शे का अनावरण किया और साबित किया कि दुनिया का चक्कर लगाना संभव है। उनकी यात्रा ने एशिया में स्पेनिश उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त किया और आकर्षक मसाला व्यापार मार्ग खोले। समुद्र में महीनों के बाद थके हुए चालक दल ने दुर्जय केप ऑफ गुड होप का सामना किया, जिससे न केवल यह साबित हुआ कि पृथ्वी की परिक्रमा की जा सकती है, बल्कि अन्वेषण के लिए एक जुनून भी पैदा हुआ जो इतिहास में गूंजता रहेगा। उनकी विरासत ने नक्शों और चार्टों को पार कर लिया, दुनिया की हमारी समझ को नया रूप दिया और महाद्वीपों और संस्कृतियों को अभूतपूर्व तरीकों से जोड़ा। मैगलन की यात्रा मानवात्मा के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई, जिसने साहसी आत्माओं को हमारे रहस्यमय महासागरों की अज्ञात विशालता की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इतिहास की और रोमांचकारी कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।